है, सेम चीज है। अगर उससे कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, जहां प्लस है वहां प्लस करना है, जहां माइनस है वहां माइनस करना है। और यदि ऋषिकेश से कर रहे हैं, ऋषिकेश में वेलांतर कहाँ दिया होता है आपको पता है? आप जब देखते हैं पंचांग देखते हैं तो आगे के क्रम में एक जगह लिखा होगा रेलवे अंतर मिनट। हाँ, ऐसा लिखा है ना पंचांग में। आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर हमको कैसे समझ में आएगा कि हमारी आवाज जा रही है नहीं जा रही है? जी समझ गुरु में जी, आ रहा है? जी गुरु जी लिखा हुआ है। हाँ, तो वो जो रेलवे अंतर मिनट है वही वेलांतर है। पर ऋषिकेश से यदि बना रहे हैं तो जहां प्लस दिया होगा वहां माइनस करना है, जहां माइनस है वहां प्लस दिया होगा। अगर नैमी चंद शास्त्री से कर रहे हैं, हम तो प्रिफर यही करेंगे कि यदि अगर वेलांतर संस्कार कर रहे हैं तो आप नैमी चंद शास्त्री जो है उनका पुस्तक है भारतीय ज्योतिष पुस्तक है, उसी के सारणी का ही प्रयोग किया करिए आप लोग। बाकी ऋषिकेश से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। आज का गुरुजी जो लेखक, हमारा गुरुजी लेखक का नाम और एक बार बता दीजिए। लेखक का ही नाम है नैमीचंद शास्त्री, पुस्तक का नाम है भारतीय ज्योतिष। ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक। हाँ, आज जो हमारा क्रम है वह क्या है? सूर्योदय हम लोग स्पष्ट कर लिए, स्थानीय सूर्योदय निकाल लिए, और उसके बाद क्या निकाल लिए हम लोग? शुद्ध जन्म समय निकाल लिए। अब जो क्रम है वह क्या है? इष्टकाल। आप लोग हेडिंग डालिए इष्ट काल। इष्टकाल, यहाँ इष्टकाल लिखा हुआ दिख रहा है ना? जी गुरुदेव जी। इष्टकाल हेडिंग डालिए, कापी नोट निकाल लीजिए, लिखना प्रारंभ करिए। सबसे पहला प्रश्न क्या होता है कि इष्टकाल किसे कहते हैं? इष्टकाल क्या होता है, कोई बताए? गुरुदेव वीडियो भी चल रही है क्या? एकदम वीडियो चल रही है। अगला जो 2 आईडी से हमारे जुड़े होंगे हम, जो दूसरा है, नहीं, मैं मेरे को दिख नहीं रही, मैं कट के दोबारा से रिज्वाइन करता हूँ गुरुदेव। हाँ कट के ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो फिर जहां पे दिया है स्क्रॉल करेंगे ऊपर आपको मिल जाएगा। एक दूसरी आईडी हमारी सेम नाम से है। चलिए, बाकी सभी को दिख रहा है ना? अभी दिख रहा गुरुदेव। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहला प्रश्न है, लिखिए आप लोग कि इष्टकाल किसे कहते हैं? इष्टकाल क्या है? अगर किसी को ज्ञात है तो बताए इष्टकाल किसे कहते हैं? सूर्योदय से जन्म समय के काल को इष्टकाल कहते हैं। वाह, बारे राज जी। जिस समय अब बालक पैदा होता है उस समय को इष्टकाल कहते हैं। नहीं, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे इष्टकाल किसे कहते हैं लिखिए कि सूर्योदय से लेकर सूर्योदय से जन्म काल, मतलब जन्म समय, काल यानी समय, जन्म काल के मध्य जो समय व्यतीत होता है उसे इष्टकाल कहते हैं। ठीक है। सूर्योदय से जन्म काल के मध्य जो घटी पल व्यतीत होता है या जो समय व्यतीत होता है उसे इष्टकाल कहते हैं। सभी लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कोई पूछ सकता है कि इष्टकाल किसे कहते हैं? इष्टकाल मतलब कि सूर्योदय से, जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उस दिन जो स्थानीय सूर्योदय वहां का था, वहां से सूर्योदय से जन्म काल के मध्य जो समय व्यतीत होता है या जो घटी पल व्यतीत होता है उसे इष्टकाल कहते हैं। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं। पहले लिखिए कि इष्टकाल निकालने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। अब लोग लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा कि इष्टकाल, बैठ जाते हैं हम, थोड़ा इसको नीचे करते हैं तो भी दिख रहा है ना? हाँ, इष्टकाल निकालने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला
स्थानीय सूर्योदय, पहला स्थानीय सूर्योदय, दूसरा जो होता है वह शुद्ध जन्म समय। पहला स्थानीय सूर्योदय, दूसरा शुद्ध जन्म समय। इनसे एक बार मिलाइएगा। इष्टकाल निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला स्थानीय सूर्योदय, दूसरा शुद्ध जन्म समय। अब लिखिए, प्रारंभ करिए आगे। अब लिखिए नियम निकालने की विधि, या नियम लिख दीजिए, कुछ भी लिखना जो लिख दीजिए। निकालने की विधि, इष्टकाल निकालने की विधि, यह भी डाल सकते हैं, या खाली नियम लिख दीजिए। नियम नंबर 1, 3 नियम है। 3 क्या, 4 नियम है। पहला लिखिए, बोले। जी गुरुदेव। यदि जातक का जन्म, यदि जातक का जन्म सूर्योदय के समय हुआ हो, एकदम सूर्योदय, जिस समय सूर्योदय हुआ है उसी समय जातक का जन्म हुआ है। यदि जातक का जन्म सूर्योदय के समय हुआ हो, यदि जातक का जन्म सूर्योदय के समय हुआ हो, तो इष्टकाल शून्य होता है। ऐसा कभी हो सकता है ना, बहुत कम चाहे, हो सकता है कि हजारों कुंडलियां बनाए तो कभी शायद आपको मिल जाए, है कि नहीं। जी गुरुदेव। अब नियम नंबर 2, यदि जातक का जन्म, यदि जातक का जन्म सूर्योदय के बाद, यदि जातक का जन्म सूर्योदय के बाद, यहां तक हो गया। यदि जातक का जन्म सूर्योदय के बाद और दोपहर 12:59 के मध्य, या यहां भी लिख सकते हैं कि सूर्योदय के बाद और दोपहर 12:59 तक, या इसके मध्य लिखिए, मध्य ठीक रहेगा। 12:59 के मध्य हुआ हो तो हो जाया करिए। तो एक लोग कम से कम माइक खोल के बताते रहिए, फिर हम तो आगे बढ़ते रहेंगे ना। जी जी गुरुदेव। जी गुरु जी, हो गया। हाँ, कहां तक हो गया, एक बार फिर से ध्यान दिलाइए हमको तो। 12 यदि बज के जातक 59 की के बाद 59 के और 2:59 बारह के बज के मध्य, उनसठ मिनट के मध्य हुआ हो तो ना, शुद्ध जन्म समय में से, शुद्ध जन्म समय में से, शुद्ध जन्म समय में से स्थानीय सूर्योदय को घटा लें। शुद्ध जन्म समय में से स्थान सूर्योदय को घटा लें। जी गुरुदेव, हो गया। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है, घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह घंटा मिनट होता है। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह घंटा मिनट होता है।
हो गया गुरुदेव। अच्छा, सभी का हो गया है। जी गुरुदेव। अब उसमें अब उसमें का क्या तात्पर्य है, उस घंटे मिनट में। अब उसमें 2.5 का गुणा करें, क्योंकि इष्टकाल जो होता है वह घटी पल में होता है। हमको जो घटाने के बाद प्राप्त हुआ है वह मिनट है, तो उस घंटे मिनट को क्या करना है, हमको घटी पल में बनाना है। तो लिखेंगे अब उसमें 2.5 का गुणा करें, अब उसमें 2.5 का गुणा करें, हो गया गुरुदेव। करने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह इष्टकाल होता है। गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है वह इष्टकाल होता है। जी गुरुदेव हो गया। लेकिन यहां से उठा के इधर लगा देना है सामने, तब दिखता रहे। स्क्रीन पे देखने में इधर घूमना पड़ता है। चलिए, यह क्या था, यह दूसरा नियम था। ठीक है, पहला नियम लिख दिया गया कि यदि किसी जातक का जन्म सूर्योदय के समय हुआ हो तो इष्टकाल शून्य होता है। ठीक है, दूसरा का नियम यह था। अब नियम नंबर 3 बोले। जी गुरुदेव जी बताइए। यदि जातक का जन्म यदि जातक का जन्म दोपहर 1 बजे से 1 बजे से दोपहर 1 बजे से सही रहेगा, नहीं से नहीं रहेगा, दोपहर 1 बजे के बाद, दोपहर 1 बजे के बाद और रात्रि 12:59 के मध्य, रात्रि 12:59 के मध्य हुआ हो तो यदि जातक का जन्म दोपहर 1 बजे के बाद और 1 बजे के बाद और रात्रि 12:59 के मध्य हुआ हो तो शुद्ध जन्म समय में शुद्ध जन्म समय में 12 घंटे जोड़ दें, शुद्ध जन्म समय में 12 घंटे जोड़ दें, हुआ। जी गुरुदेव। 12 घंटे जोड़ दें और 12 घंटे जोड़ दें और जो मान प्राप्त हो उसमें उसमें से और जो मान प्राप्त हो उसमें से स्थानीय सूर्योदय घटा लें। 12 घंटे जोड़ दें और उसमें से जो मान प्राप्त नहीं, और उसमें जो मान प्राप्त हो उसमें स्थानीय सूर्योदय घटा लें। ठीक है, बोला करिए, हो जाए तो। हो गया गुरुदेव। सुशील तिवारी जी जी। गुरुदेव। हाँ, शुद्ध स्थानीय सूर्योदय घटा लिए ना। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह घंटा मिनट होता है।
वह घंटा मिनट होता है। उसमें 2.5 का गुणा करें, उसमें 2.5 का गुणा करें। गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वह नहीं, गुणा करने के बाद जो घटीपल प्राप्त होगा उसे इष्टकाल कहते हैं। हो गया नियम नंबर 3 कंप्लीट। जी गुरुदेव हो गया। अब लिखिए चौथा। सभी लोग नियम लिखिएगा अगले रविवार तक, जितना लिखाया गया है सभी का कंप्लीट चाहिए, तो अगले कक्षा में प्रवेश होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, अगले सप्ताह में प्रवेश होगा। अच्छा छोड़िए, रिपीट करना गुरुदेव। 2.5 का गुणा होगा, 2.5 का गुणा करें उसके बाद। अब लीजिए, इतना पीछे रहेंगे तुरंत बोलेंगे, हमारे ध्यान फिर से आगे तक बोलिए और धराइए, तो तब दिमाग लगे ना। और गुण का जो मान होगा उसी को इष्टकाल कहलाया जाता है। 2.5 का गुणा करें, गुणा करने के बाद जो घटीपल प्राप्त होगा या प्राप्त होता है उसे इष्टकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए नियम नंबर 4 और यह आखिरी नियम इष्टकाल का। यदि जातक का जन्म रात्रि 1 बजे के बाद, यदि जातक का जन्म रात्रि 1 बजे के बाद या 1 बजे भी हुआ तब भी यही नियम रहेगा, 1 बजे से और अगले दिन सूर्योदय पूर्व। अगले दिन का क्या तात्पर्य है? 1 बजे रात्रि के बाद जो सूर्योदय होगा उससे पूर्व। गुरु जी फिर से बोलिए। यदि जातक का जन्म रात्रि 1 बजे के बाद और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व। अगला दिन कब कहेंगे? तो सूर्योदय होता है उसे अगला दिन कहते हैं। अगला ये सूर्योदय से पूर्व या अगला छोड़ दिए, खाली सूर्योदय के पूर्व लिखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। अगला लिख देंगे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है कि नहीं? सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं ना गुरु जी? सूर्योदय से पहले। रात्रि 1 बजे के बाद और सूर्योदय से पूर्व हुआ हो तो, और सूर्योदय से पूर्व हुआ हो तो शुद्ध समय में 24 घंटे जोड़ देंगे। शुद्ध जन्म में 24 घंटे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त हो उसमें से, जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त हो उसमें से स्थानीय सूर्योदय को घटा लें 24 घंटे। चौबीस घंटे जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त हो उसमें से स्थानीय सूर्योदय को घटा लें। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह घंटा मिनट होता है। नियम वही, घंटा मिनट प्राप्त हुआ तो 2.5 का गुणा कर लेंगे इष्टकाल के लिए। जो मान प्राप्त होता है वह घंटा मिनट होता है। गुरु जी सूर्योदय घटा ठीक है देंगे? यहाँ तक?
हाँ, स्थानीय सूर्योदय घटा लें, घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह घंटा मिनट होता है। वह घंटा मिनट होता है। गुरुजी हाँ, 24 घंटे के बाद बोलना। एक बार फिर से बोलिएगा कि यहाँ तक लिखे हो। 24 घंटे के बाद। 24 घंटा जोड़ लें, जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त हो उसमें से स्थानीय सूर्योदय घटा लें। ठीक है, वो ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं गुरुजी, ठीक ही चल रहा गुरुजी है। हो गया नोट। हाँ, कहाँ तक लिखे हैं आप गोपेश जी? क्या नाम? लिख गोपेश जी लिया नाम है ना? गुरुदेव, लिख लिया। कहाँ तक लिखे? घटा ले। अच्छा, स्थानीय सूर्योदय घटा लें, हाँ। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह घंटा मिनट होता है। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह घंटा मिनट होता है। उसमें 2.5 का गुणा करें, उसमें 2.5 का गुणा करें, गुणा करने के बाद जो घटित प्राप्त होगा वह इष्टकाल होगा। हो गया पूरा? किसी का छूटा हो तो पूछे फिर से। हो गया गुरुदेव। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड पे समझते हैं एक बार। अच्छा, सभी से पूछा गया था कि यदि कोई कुंडली बनवाना चाहता हो तो संपर्क करिएगा, तो किसी का फोन वगैरह ऐसा आया नहीं। हमको लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि कुंडली बनवाएंगे असनो गुरु जी दक्षिणा मांग ले हैं। मेरी बात तो बना नहीं दो है। गुरुजी। गुरुजी किसी अन्य की देते हम। किसी गुरुजी के दीजिए, वैसे सब भी पे कुंडली बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो दक्षिणा देना ही पड़ता है, वो तो देना आवश्यक है। ऐसा कोई नहीं है, जिसकी इच्छा हो तो देगा, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ न कुछ देना चाहिए। क्या करें कि समझ लीजिए कि 35-40 ब्राह्मण मिलके बना रहे हैं, है कि नहीं? जी गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। अगर कोई इच्छुक हो तो दे सकता है, यदि नहीं इच्छुक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काल्पनिक कुंडली भी मान लेंगे तुरंत इसी समय। डेढ़ का मेरी ब्राह्मण बना दो होगा, गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गुरुजी इस मैं समय दूं जो समय हो मेरे रहा होगा बेटे उसको की। मान लेंगे। गुरुजी मैं दूं अपने बेटे की। दे दीजिए। कब का है जन्म? कानपुर में, और 17/4/1990। अच्छा होगा तो कुछ दक्षिणा भी रायपुर छत्तीसगढ़। है, वो दक्षिणा आप ही पे प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि दक्षिणा से हमको कुछ करना है। चलिए, आप क्या बताई? जन्म? रायपुर में हुआ है, रायपुर हाँ, पहले जन्म स्थान। दिनांक बताइए। 17/4/1990। सभी लोग लिखेंगे दिनांक। 17 17/4। 1990। अच्छा, 1990। स्थान? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर। चलिए, छत्तीसगढ़ का है। टाइम? 5:05 AM। 5:05 AM सुबह। हाँ, 5:05 AM। ठीक है। जी आगे इसी पे हम लोग कुंडली, टोटल पूरी कुंडली इसी पे बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब आपको पहला गृह कार्य मिल गया है।
अभी नोट कर लीजिएगा इसका, पर इसको निकालना भी जरूरी है। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो फिर हमको इष्टकाल कैसे निकालेंगे? क्या है कि सबसे पहले कुंडली बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? स्थानीय सूर्योदय निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रायपुर का इस डेट का जो स्थानीय सूर्योदय होगा वह निकालेंगे। स्थानीय सूर्योदय निकालने के लिए क्या करना, क्या क्या आवश्यकता होती है बताइए आप लोग, सभी लोग नियम लिखे हैं। उस स्थान हैं? देखिए शुद्ध दो चीजों की आवश्यकता होती स्थानीय है। सूर्योदय निकालने में दो चीजों की गुरुजी आवश्यकता दो होती है। पहला क्या है? स्थान का अक्षांश, जन्म स्थान का अक्षांश। और दूसरा क्या है? उस दिन की रवि क्रांति, रवि दिनांक की क्रांति। रवि क्रांति। तो हम लोग क्या करेंगे, ऋषिकेश पंचांग का प्रयोग करेंगे, इसी से निकालेंगे। आप लोग को गृह कार्य क्या दिया जा रहा है कि इसी डेट का आपको क्या करना है, कल स्थानीय सूर्योदय निकालना है और जन्म समय को शुद्ध करना है। ठीक है? बोलिए हाँ या ना। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। जी गुरुदेव। हाँ, कौन ही कुछ पूछना चाहता है? क्या नाम है? पंडित ब्रजेश तिवारी जी, बताइए। जी गुरुदेव नमो नमः। गुरुदेव 1990 का पंचांग कहाँ मिलेगा? पंचांग काहे नहीं मिलेगा महाराज, हमसे मांगी कब कब का पंचांग आपको चाहिए? जी हम ग्रुप में देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। 1990 का पंचांग हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? जी जी कोई भी पंचांग पर कर सकते हैं, पंचांग मिल जाएगा। लगभग आज से लेके 50-60 साल पहले तक का भी। जी 95 दे देना एक बार गुरु जी हो तो। ठीक है, इसका पंचांग का फोटो हम डाल देंगे ग्रुप में इस डेट का। आप लोग को क्या करना है, स्थानीय सूर्योदय निकालना है, जन्म समय को शुद्ध करना है। यह दो कार्य आप लोग करके आएंगे, फिर इसे एक बार हम लोग बोर्ड पे भी समझेंगे, ठीक है? और सभी लोग करके हमको ग्रुप में भेजेंगे या हमको भेजेंगे, हम चेक कर लेंगे एक बार कि सही है कि नहीं है। ठीक है? इसका स्थानीय सूर्योदय निकालेंगे, जन्म समय शुद्ध करेंगे। कल हम इसका इष्टकाल निकालेंगे। आज हम लोग कल्पना मान के इष्टकाल चारों नियम से सीख लेते हैं, तीनों नियम से। पहला तो वह नियम ज्ञाता है कि शून्य में हुआ तो शून्य हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी के जो 3 नियम है उसको हम समझ लेंगे आज, ठीक है? कल इनका जो आप लोग स्थानीय सूर्योदय शुद्ध जन्म समय निकाल के लाएंगे, उसका हम इष्टकाल पहले निकाल के फिर आगे चलेंगे, ठीक है? बोला करिए फट से हाँ ना, तो कहना नहीं है। चलिए क्या करते हैं कि अभी हम लोग कल्पना मात्र मान लेते हैं कि यदि किसी जातक का जन्म सुबह 10:15 को हुआ हो, 10:15 पे हुआ हो, और आज का सूर्योदय ऋषिकेश पंचांग से देख लीजिए, उसी को हम स्थानीय मान लेते हैं। बताइए यह क्या है? शुद्ध जन्म समय है, शुद्ध जन्म समय, यह शुद्ध है। 6:36। अब जो स्थानीय सूर्योदय था वह था 6:36। नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है यदि जातक का जन्म सूर्योदय के बाद या सूर्योदय के बाद और दोपहर 12:59 के मध्य हुआ हो। कौन सा समय? जन्म समय। जन्म समय जो जजमान दिया है वो वाला नहीं, जन्म समय जो हम शुद्ध करके निकाले हैं उसको हम गणना करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जन्म समय जो हम निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 12:59 लिख रहे हैं, वह क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, जजमान का दिया हुआ नहीं। जो शुद्ध करने के बाद जो जन्म समय हमको प्राप्त हुआ होगा वह ठीक है, वह देखेंगे। ठीक है, क्या करना है कि यदि 12:59 के पूर्व हुआ हो दोपहर में, तो क्या करना है कि जन्म समय में से
स्थानीय सूर्योदय घटा लेना है। जन्म समय क्या था 10:15। अब इसमें क्या करेंगे, स्थानीय सूर्योदय घटा लेंगे 6:36। घटा लेते हैं। 15 में से 36 जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा, यह देगा 60 और 60 15 75 -36। अब घटा दीजिए, 5 में से 6 नहीं जाएगा इसलिए 15, 15 में से 6 गया 4 5 9, यह बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, 39। सही है ना। यहाँ 9 है, 9 में से 6 गया 3। यह क्या है, प्राप्त हुआ है हमको घंटा मिनट में। इष्टकाल है पर घंटा मिनट में है, पर इष्टकाल जो होता है वह घटी पल में होता है। तो इसे घटी पल बनाने क्या करेंगे, इसमें 2.5 का गुणा करेंगे। यही नियम बोल रहा है, कुछ अलग गुरुजी बोल रहा इसमें है। 12 12 हाँ, इसमें 12 नहीं 12 जो है साहब। यदि वो, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं गुरुजी सुशील जी? 12 जोड़ने के बाद इसमें जैसे आप बताए हैं कि 12:59 के मध्य अगर जन्म हुआ हो तो शुद्ध जन्म समय में 12 घंटे जोड़ दें और जो मान प्राप्त हो उसमें स्थानीय सूर्योदय घटा लें। अरे नहीं साहब, कहाँ से आप लिख दिए? यह नियम लिखाया गया था, नियम लिखाया गया है। वो तृतीय नियम है, वो 3 नंबर का तृतीय नियम। नियम क्या कहता है कि दोपहर 1 बजे के बाद। ये शुद्ध जन्म समय में सुनिए पहले, सॉरी उसके बाद सॉरी सुशील जी सुनिए पहले एक बार। आप 2 नंबर का नियम देखिए। तो सरकार नियम क्या कहता है कि यदि सूर्योदय के और दोपहर 12:59 के मध्य हुआ हो, तो यह जो दिन का है 10:15, यह कब आता है, किसके अंतर्गत है? पहला नियम लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, कौन सा लगेगा, चौथा लगेगा, कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे? तो दूसरा नियम कहता है कि शुद्ध जन्म समय में सूर्योदय केवल घटा लें। अब दोपहर 1 बजे के बाद और रात्रि 12:59 के मध्य हुआ हो तो उसमें 12 घंटा जोड़ेंगे, उसके बाद स्थानीय सूर्योदय घटाएंगे। ठीक है, यह दिन में है। ये कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख लीजिए एएम। ठीक है जी विपुल जी। जी गुरुदेव। अब घटा दिए, 3:39 बचा है। अब क्या करना है, इसमें 2.5 का गुणा करना है। किसी को पहाड़ा आता हो तो बताए, नहीं तो क्या करना है कि इसे 2.5 बार जोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है। 3 का आधा करेंगे कितना आएगा, 1 घटी 30। 39 का आधा करिए कितना आएगा, 19 30 19 30। साढ़े अब यहाँ 0 करेंगे, यहाँ करेंगे 19, यहाँ करेंगे 30। ठीक है, जी गुरुदेव। कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे आगे वही 0 लिख देते हैं। 30 हो गया, इधर जोड़ते जाइए। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 27 27 की 7 हाथ में आया 2, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 3 के 9, 1 10 और 2 12 127। ये घटी है, ये पल है। पल जो होता है एक घटी में 60 पल होते हैं, तो क्या करेंगे, इसको 60 का भाग देके शुद्ध कर सही कर लेंगे। ठीक है, 127 भागे 60 करते हैं। ठीक है, 2 120, यहां हो जाएगा 7। यह जो है ये घटी हो गया, यह पल है। तो 7 यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे आगे। 3 के 3, 3 दूना 6, 1 7, 7 2 9 जो इष्टकाल हमारा आया, क्या आया बताइए? 9 घटी 7 पल और 30 विपल। 9 घटी 7 पल 30 विपल। यह क्या आया है,
हमारा इष्टकाल। इष्टकाल यदि 12 बज के 59 के पहले हुआ तो कोई समस्या होगा आप लोग को निकालने में अभी भी? नहीं गुरुदेव। बस खाली हमको ध्यान देना है, एक चीज का ध्यान देना है कि जो जन्म समय लेंगे वह शुद्ध लेंगे। ऐसा गलती न करिएगा कि जो जजमान दे दिया है उसी को ले लें, जी जी उसको गुरुदेव। शुद्ध करके उसको लेंगे। ठीक है, ध्यान जी देना है कि दोपहर में सूर्योदय के बाद से और दोपहर 12:59 के यदि मध्य हुआ हो तो कुछ नहीं करना है, सीधा शुद्ध जन्म समय में सूर्योदय घटा देंगे, प्राप्त होगा वह घंटा मिनट होगा। उस घंटे मिनट में 2.5 का गुणा कर देंगे तो जो हमको मान प्राप्त होगा वह, जो घटीपल प्राप्त होगा वह इष्टकाल होगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी इष्टकाल निकालने में किसी को। यदि किसी को होता हो तो पूछे, अभी पूछेगा ठीक रहेगा, इसी समय सीख लेगा कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न था कि हाँ 39 से आई थी। 39 या हाँ यह क्या किए थे कि 10:15 में 6:36 घटाए थे तो हमको प्राप्त हुआ था 10:15 में से 6:36 जब घटाएंगे तो प्राप्त होगा 3 घंटा 39 मिनट। ठीक है, जी जी जी। अब 3:39 में 2.5 का गुणा करना है। अब पहाड़ा आता हो तो 2.5 का गुणा करिए, नहीं आता हो तो इसे 2.5 बार जोड़ दीजिए। 3:39 3:39। अब यह 3 का आधा करेंगे तो होता है 1 घटी 30 पल। 1 घटी 30 पल लिख दिए, 0 विपल लिख दिए, विपल 0 है लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 39 का हमको आधा करना है, यह क्या है पल है, पल का आधा करेंगे 39 का करेंगे तो 19.5 होता है। 19.5 का क्या तात्पर्य है, 19 घटी 19 पल 3 30 विपल। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो जो मान प्राप्त होगा, जो घटीपल प्राप्त होगा वह इष्टकाल होगा। 9 घटी 7 पल 30 विपल क्या हमारा है, वह इष्टकाल है इस समय से। अब अगला नियम देखते हैं। अगले नियम के लिए क्या करते हैं, समय को हम लोग बदलते नहीं है, सब कुछ छोड़ देते हैं, सूर्योदय ही आ जाकर ले लेते हैं। अब इस क्या करते हैं इसको कि जो 10:15 था उसे एएम न करके पीएम कर दीजिए। पीएम मतलब समझ गए क्या हुआ, प्रातः करना है। प्रातः नहीं हो गए, रात्र हो गया। 10:15 रात। पीएम पूछ रहे एम। विमलेश जी कुछ कह रहे हैं? जी पीएम पूछ रहे गुरुजी ये तो दोपहर हुआ है। गुरु जी स्टैंडर्ड टाइम 22 बताइए। स्टैंडर्ड टाइम 22:15 गुरु जी। एक मिनट भाई साहब रुकिए साहब, हमारे रुके रहिए सुशील जी। जी श्रीमान जी, भाई साहब मैं पूछना चाहूंगा, पीएम पूछ रहे हैं एएम पूछ रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा अक्षर मिला सर, पीएम। जो पीएम में यही माना जाएगा कि रात्रि काल या मध्याह्न के समय के बाद। हाँ, क्योंकि यह स्टैंडर्ड में नहीं लिखा था, अगर स्टैंडर्ड लिखते तो हम क्या करते, इसमें 12 जोड़ते हैं। हम इष्टकाल निकालने के लिए तीसरा का जो नियम लिखाया गया है, यहाँ क्या होगा तीसरा नियम लगेगा, क्योंकि जो जातक का जन्म है वह क्या हुआ है, रात्र को 10:15 पे हुआ है। तो रात्र का क्या तात्पर्य हुआ, हम बताए थे नियम में लिखवाए थे कि यदि किसी जातक का जन्म दोपहर 1 बजे से रात्रि 12:59 के मध्य हुआ हो, ठीक है, यही नियम लिखे थे आप लोग ना? यही है जी जी जी। मध्य हुआ हो तो उसमें क्या करेंगे, जो जन्म समय होगा, शुद्ध जन्म समय होगा, उसमें 12 घंटे जोड़ देंगे, यानी उसे स्टैंडर्ड बना लेंगे। जैसे भाषा में समझिए उसी में समझिए, नियम तो इसलिए आसान करके लिखाया गया है कि सबको पता रहे। अब इसे स्टैंडर्ड में तो कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, तो इसलिए सीधा भाषा में लिखवा दिए हैं, नॉर्मल भाषा में, कि 12 घंटे जोड़ लें। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले 12 घंटे जोड़ लेते हैं। अब क्या होगा, 15 में 0 जुड़ा 15 हो गया, और 10 और 12 कितना हुआ, 22 22 घंटा 15 या 22:15।
अब तीसरा नियम क्या कहता है कि 12 घंटे जोड़ लें, के बाद जो मान प्राप्त हो उसमें शुद्ध यानी स्थानीय सूर्योदय घटा ले। शुद्ध सूर्योदय कहिए या स्थानीय सूर्योदय कहिए, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या करेंगे, स्थानीय सूर्योदय घटा लेंगे। स्थानीय सूर्योदय हम लोग काशी का माने थे, बनारस का माने थे, ऋषिकेश पंचांग का माने थे, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग सूर्योदय घटा लेते हैं। सूर्योदय क्या है, 6:36 6:36। अब हम घटा लेते हैं, 15 में से 36 जाएगा, जैसे अभी घटाए थे, इससे एक उधार लेगा 75 जाएगा, 75 में से 36 गया 39। ठीक है, अभी घटाए थे हम लोग रफ में, इसे हमको लगता है कि सब लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। जी 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 भाई साहब 6:36 के आगे सूर्योदय लिख दीजिए भाई साहब। सूर्योदय ये भी सही है। अब क्या करते हैं कि इधर घटा लिए, यहाँ पे एक उधार दे दिया था इसलिए 21 बचा है, 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा बताइए? 15 घंटा 39 मिनट। यह इष्टकाल घंटा मिनट में है, पर जो इष्टकाल होता है वह घटी पल में होता है। तो इसलिए जो मान प्राप्त हो उसमें क्या करें, 2.5 का गुणा करें। 2.5 का गुणा करने के लिए गुणा करिए, गुणा आता हो नहीं आता हो तो 2.5 बार जोड़ दीजिए। एक बार यह हो गया, एक बार और इसे लिख देते हैं 15 39। अब क्या करना है, इसका आधा करना है। 15 का आधा कितना होगा? 7:30 7.5 7:30। अब 39 का आधा करेंगे, अभी हम लोग किए थे 19:30। भाई साहब इसके आगे 2.5 गुना लिख दीजिएगा। यहाँ क्या किए हैं, गुणा किए हैं 2.5 का, सब में किए हैं, यानी इसमें किए हैं। भगवान क्या गुणा किए हैं? क्षमा भगवान क्षमा करिएगा, हिंदी में 2.5 गुना लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, समझने के लिए सरलता रहेगी। अरे इतना समझा रहे हैं, 4 बार बोल रहे हैं, अब नहीं समझ में आएगा तो लिखने में क्या समझ में आएगा? जब बताने में नहीं समझ में आएगा तो लिखने में क्या समझ में आएगा? इतना सब जानकार आदमी है विमलेश जी, टेंशन मत लीजिए, सब पढ़े लिखे हैं। 40 इसमें कम से कम 80-85% तो ज्योतिषाचार्य भरे हैं। गुरुदेव 19:30 रहेगा। 19:30 सही। इतना नियम लिखवा गया है विमलेश जी, उसमें लिखा गया है साफ साफ, नियम हम लिए हैं, खाली नियम को समझा रहे हैं। यदि नियम आप नहीं देखे हैं तो एक बार उसको किसी से मंगवा के पढ़ लीजिए। आप लिखेंगे नहीं लिखे हैं? जी हमें आता है भगवान, इष्टकाल घात हाँ ठीक है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे देखिए, करते हैं कि जोड़ देते हैं, 0 0 0 30 सीधा सीधा उतर जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 9 त्रिक 27, 1 9 2 9 3 9, 9 त्रिक 27, 27 की 7 हाथ में आया 2, 3 के 3 3 6 3 के 9 9 1 10 10 2 12, 127 को क्या करते हैं हम लोग, घटी बनाते हैं, पल था। 127 पल होता नहीं, भाग अभी हम लोग दिए थे 127 में 60 का भाग दिए थे, तो 2 बार गया था 120, 7 आ गया था शेष, यह घटी है यह पल है। तो यहाँ करते हैं पल कर देते हैं। अब 15 2 7 37 और 2 29 39। इष्टकाल जो आया है क्या आया है, 39 घटी 7 पल 30 विपल। कोई समस्या इसमें? नहीं गुरुदेव, बिल्कुल ठीक है गुरुदेव। विमलेश जी जितना नियम है उसको एकदम स्पष्ट करा के सभी को लिखा दिया गया है पहले से ही। नहीं बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबको ज्ञात है कि कहाँ 2.5 का गुणा करना है, क्या करना है, एकदम स्पष्ट तरीके से लिखवा दिया गया है। अब खाली उस नियम को पढ़ के यहाँ पे करना है, एक बार समझना है, बाकी तो नियम आप खोलते जाइए, अपने आप करते चले जाएंगे। यह हो गया तीसरा नियम। अब क्या करते हैं, चौथे का एग्जाम्पल लेते हैं। जो चौथा नियम आप लोग लिखे हैं उसका भी एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। चौथा नियम क्या कहता है बताइए?
सुशील तिवारी जी, ये चौथा नियम आप क्या लिखेंगे? रात्रि 1 बजे से अगले यदि किसी जातक का जन्म रा- रात्रि 1 बजे से या 1 बजे के बाद से सुबह सूर्योदय से पूर्व हुआ हो, सूर्योदय के ठीक पहले तक रात्रि 1 बजे के बाद 24 से जोड़े। सूर्योदय सुबह सूर्योदय से पूर्व हुआ हो तो नियम क्या कहता है कि शुद्ध समय में 24 घंटे जोड़ 24 दें। जोड़े। अब हम ले लेते हैं किसी जातक का जन्म, मान लीजिए कि रात्र को हुआ है 2:20, ठीक है, यह क्या है, एएम है, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? गुरु जी आ रहा है। अब नियम क्या कहता है कि इसी में 24 घंटे जोड़ दें। यह हो गया 20, 24 2 26, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सूर्योदय को घटा लेना है। स्थानीय जो सूर्योदय निकला था, स्थानीय सूर्योदय क्या है, 6:36, यही है ना जी। इससे एक उधार लेगा, 60 इसके पास जाएगा, 20 पहले से है, 80 हो गया, 80 में से 36 को घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44। अब 26 में से 6 गया क्या है, 20, ढाई का गुणा कर देंगे यहाँ पे, या 2.5 बार लिख दीजिए, 20 44, 20 का आधा करेंगे 10, गुरुदेव 44 का आधा गुरुदेव 25 में से जाना है। 19 वो 25 होगा ना, 26 में से नहीं घटाएंगे, एक उधारी लिया ना, जी कैलकुलेशन गलत हो रहा है। 25 में से 6 गया। अच्छा यहाँ पे एक दे दिया था, 25 था, 25 में 6 गया 19, जी अब शुद्ध हुआ। 19 का आधा कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 8.5, 8.5 को 8 30 लिख सकते हैं। 44 का आधा क्या होता है, 9.5 होगा ना अरे गुरुदेव। 9 दूना 18, 9 का दूना 18 कर रहे हैं पर लिख रहे हैं 8, बताइए, ठीक है। 19 44 19, 19 का आधा हुआ 9 30, अब 22 का आधा, 44 का आधा 22, अब जोड़ देते हैं, 44 दूना 88, 88 30 100, 110 44 दूना 88 30 कितना होगा, 118, 118 गुरुजी। हाँ 118, 118 22 140 दिमाग में 4 के 4 सुनिए, 4 के 4, 4 दूना 8, 8 2 10 की 0, हाथ में आया 1, 4 के 4, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 2 13 1 14, 140, 140 को क्या करते हैं हम लोग से घटी में बदल लेते हैं, क्योंकि 60 घटी का होता है, एक घटी का 60 पल होता है। 144 भागे 60 देंगे, 120 घटा देंगे, 20 बच गया, 2 इधर जुड़ जाएगा, हम केवल 20, 2 इधर जोड़ लेंगे, प्लस 2 कर लेंगे, 19 दूना 38 और 9 9 47, 47 2 49, इष्टकाल क्या हमारा आया, 49 घटी 20 पल, 20 पर यह क्या है, घटी, यह है पल, क्या प्राप्त हुआ है, इष्टकाल। इष्टकाल प्राप्त हुआ।
तो इष्टकाल से लेकर किसी को कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो वो पूछे। बोलिए। जहां ना समझ में आया वहां पूछे, नहीं तो फिर और कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न करें। किसी का कोई प्रश्न नहीं है लग रहा है हमको, सबको समझ में आ गया है। हाँ, ब्रजेश तिवारी जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। गुरुदेव ये स्थानीय रेखांश के लिए आप कोई लिस्ट डालेंगे? स्थानीय रेखांश के लिए चलिए वो भी डाल देंगे। ये पंचांग में नहीं मिलती। पंचांग में है, पीछे है। वो तो अक्षांश देशांतर है गुरुजी। देशांतर को ही रेखांश कहते हैं ब्रजेश जी। दिल्ली वाले में गुरुजी फिर तो कल वाले में मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा, पंचांग में कुछ और था, आपने ज्यादा बताया था। भगवान ये नमो नमो ये जैसे ये बोल रहे हैं ना कि पंचांग के लास्ट के 2 पेज छोड़ने के बाद वो अक्षांश आता है, इनको चाहिए रेखांश, यही ना भगवान प्रश्न आपका? जी जी जी। अच्छा, आप हमको लगा कि आप पूछ रहे हैं देशांतर और रेखांश को। नहीं, पंचांग में अक्षांश दिया है तो या तो अक्षांश को कन्वर्ट करने के लिए सूत्र बता दीजिए, या फिर रेखांश की सारणी आप बोलेंगे तो ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। सारणी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव सूत्र हो तो बढ़िया होगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। सूत्र के लिए इसका कल बता देंगे, इसका भी देंगे। दोनों चीज निकालने का, अक्षांश भी निकालने का, देशांतर निकालने का, दोनों का बताएंगे। देशांतर की सारणी हम डाल देंगे ग्रुप में। अच्छा, अक्षांश से दिया, सही बात है। ज्ञान सारणी। गुरु जी अक्षांश अलग होता है, देशांतर अलग होता है। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। अच्छा, यदि मोबाइल में भी आप देखना जाएंगे तो जिस स्थान पे आप खड़े हैं वहां पे एक कैंपस खोलेंगे, कैंपस होगा मोबाइल में ना, जी कैंपास जी। कैंपस, कैंपस। हाँ, अंग्रेजी उतना बढ़िया नहीं। कंपास। ओके, जो उनकी दिशा को निर्देश करता है। बस बस, दिशा निर्देशक यंत्र, ठीक है। जो भी हो उसको खोल लीजिए, वहां पे नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उस स्थान का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। अक्षांश, देशांतर, दोनों सारणी भी ग्रुप में डाल देंगे हम। है? बोला करिए महाराज, ठीक है कि नहीं ठीक है, हाँ या ना। जी गुरु जी, ठीक है गुरु जी। हाँ, नहीं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। भगवान कोई एक व्यक्ति अपना प्रतिक्रिया देते रहें। तेजवीर शर्मा जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए कृष्णा जी, क्योंकि हम बंद कर देते हैं। जी गुरु जी बोलिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग। जी गुरु जी बोलिए।